अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं बेबी हान शॉर्ट चैनल। तो आज हम लोग आए हैं अपनी जो हमारी वीडियो एक डिले हो रही थी वीएफएस सेंटर के बारे में बताने के लिए, तो वो बनाने के लिए आए हैं। आज हम आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हमने दिल्ली का लिया था वीएफएस सेंटर का, तो अपॉइंटमेंट लिया था इन्होंने सबसे पहले। तो अगर अपॉइंटमेंट आपको किस तरीके से लेना होता है तो उसकी वीडियो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट लिया था इन्होंने 1 तारीख का और 11:15 का टाइम था हमारा। तो हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, शायद 1 या 1.5 घंटा पहले पहुंच गए थे। तो वहां पर बाहर की तरफ कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, कोई ऐसा वेटिंग रूम बना हुआ नहीं था कि जिसमें आप जाके आराम से बैठ जाएं। तो उन्होंने बोला कि जब आपका टाइम होगा जब भी आपकी एंट्री होगी अंदर जाने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी थे, बेचारे फुटपाथ पे भी बैठे हुए थे, साइड में ऐसे ही अपने जो चादर वगैरह लेके आए थे उसको बिछा के बैठ गए थे। हम लोग एक पीपल का पेड़ बना हुआ था पीछे, वहाँ जाकर बैठ गए थे। तो बाहर बहुत सख्त गर्मी होती है, तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कोशिश करिएगा अगर आप उसी टाइम पर पहुँच जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपको बाहर वेट ना करना पड़े। तो हमारा टाइम होता है 11:15 पे, उसी टाइम पे उन्होंने हमारी एंट्री करी और मेरे पास पर्स था, उसकी चेक इन वगैरह करी। तो फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने एक लाइन बनी हुई थी, वहाँ पे सबके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं। तो उन्होंने पूछा कि मतलब आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी है, जितना हो सके आप एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ लेके जाइएगा। पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी हुई या आपके हस्बैंड के इकामे की फ़ोटो कॉपी हुई, या अगर आपके साथ बच्चा है आपका तो उसकी फ़ोटो कॉपी हुई। तो जितना हो सके आप अपने पास से 2 या 3 4 फ़ोटो कॉपी एक्स्ट्रा करवा लीजिएगा हर चीज़ की, ताकि आपको वहाँ पे जाके करवाना ना पड़े। क्योंकि वहाँ पर जो कॉपी होती है वीएफएस सेंटर में तो वो डॉलर के हिसाब से होती है। तो वो एक जो भी उसका रेट होगा 80-82 जो भी होगा, आपको एक कॉपी उसमें पड़ेगी। तो ज़्यादा अच्छा वही रहेगा कि आप अपनी फ़ोटो कॉपी पहले से ही अपने साथ लेके जाएँ। और डॉक्यूमेंट में आपको चाहिएगा आपके हस्बैंड की पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और आपके हस्बैंड की इकामा की फ़ोटोकॉपी, और जो अपॉइंटमेंट लेटर था जो लिया हुआ होगा वो उसकी चाहिए, और जो आपका सऊदी से वीज़ा निकला हुआ होगा उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। और 2 फ़ोटो होने चाहिए आपके पास। फ़ोटो आपके हाल ही के ही खिंचे हुए होने चाहिए। तो उन लोगों ने भी हमारे जो पुराने फ़ोटो थे पासपोर्ट पे वो हटा दिए थे, और नए फ़ोटो जो हमने खिंचवाए थे उनको ही उन्होंने उस पर लगाया था। और फ़ोटो कोशिश करिएगा कि अगर आपके ये कान वगैरह थोड़ा ये ऐसे करके खुले हुए होने चाहिए थोड़े से, वो उन्हीं फ़ोटो को ज़्यादा ले रहे थे। हमारे सामने एक लेडीज़ थी, उनका पूरा ऐसे करके कवर था, मतलब कान वान कवर थे, तो वो फ़ोटो ले नहीं रहे थे, मना कर रहे थे उस फ़ोटो को। तो खैर वहाँ पे उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट मतलब वो सीक्वेंस से लगाते हैं सारे, मैंने पहले ही अपने ठीक से लगा लिए थे, क्योंकि हस्बैंड ने पूरा प्रोसेस बता दिया था किस किस तरीके से तुम्हें कैसा कैसा पेपर लगाना होगा। तो पूरे हमने इस तरीके से अपने जो पेपर थे हमने वो लगा लिए थे। तो ये सब होने के बाद फिर उन्होंने ऊपर भेजा। ऊपर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, ऊपर भी उन्होंने बैग वैग चेक करा और बोला कि बच्चे के जो भी कोई खाने वाने की चीज़ हो उसको भी सब बाहर आप निकाल दो। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं चिप्स वगैरह लेके गई थी हान के लिए, क्योंकि बच्चों को तो चाहिए होता है ज़रूर। तो उन्होंने वो निकलवा दिया था कि जब आप जाओ तब ले लेना, इस टाइम यहीं पर रख दो। तो वो लेडी थी, उन्होंने वहीं अपने पास रख लिया था। तो वहाँ ऊपर जाने के बाद एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है, तो वहाँ भी वो पूरा एंट्री वगैरह चेक करते हैं, पूरा देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कैश देंगी या कार्ड, मतलब कार्ड भी ले रहे थे, कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहे थे। मैंने कहा मैं कैश लेके आई हूँ। तो उन्होंने बोला तकरीबन आपके पास 50,000 के करीब है। मैंने बोला हाँ इतना कैश है मेरे पास। हम लोग 3 थे। तो उन्होंने बोला कि जो इंश्योरेंस होता है, जो 60 के अबव होते हैं उनका इंश्योरेंस ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है इतना है हमारे पास। तो उन्होंने फिर पूरे पेपर वेपर हमें वो चेक वेक करके दिए और एक टोकन दे दिया। बोला कि अभी आपका नंबर आएगा। टोकन पर नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो स्क्रीन चलती रहती है वहीं पर। उन्होंने बोला अभी आपका नंबर आएगा, और एक वेटिंग रूम बना हुआ था वहाँ बिठा दिया। तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने हुए थे, ABC, इस तरीके से छोटे छोटे से कैबिन बने हुए थे।
तो वहाँ पे हमारा नंबर आया, नंबर आने के बाद हमें बुलाया, वहाँ पे उन्होंने पूरा चेक इन करा, फिंगरप्रिंट चेक करी, फेस वेस देखा पूरा, और उसके बाद उन्होंने पूरा पूछा कि हस्बैंड बुला रहे हैं आपको, क्या करते हैं। तो ये सब पूछने के बाद उन्होंने वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है, उन्होंने पूरी एक स्लिप निकाली जिसमें पूरा अलग अलग वो था कि आपका इतना इसमें लगा है, इतना इसमें लगा है, मतलब पैसे का। और इंश्योरेंस की कॉपी थी, 3 मेरी थी, ईहान की थी और पुप्पी जी की थी। तो वो इंश्योरेंस क्लेम की वो जो कॉपी होती है वो मिलती है। तो उन्होंने पासपोर्ट के बारे में पूछा कि आपको पासपोर्ट आपने पोस्ट से चाहिए या आपका कोई रिलेटिव्स लेके जाएगा। तो मैंने बोला कि मेरा भाई है वो ले जाएगा। तो पहले मैंने बोला कज़िन ले जाएगा, तो बोले नहीं, कज़िन वज़िन नहीं लेके जाएगा, जो आपका रियल ब्रदर होगा वो ही लेके जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो रियल ब्रदर है वो ले जाएगा। तो उन्होंने बोला वो आपका और आपके बेटे का लेके जा सकता है, लेकिन आपका सास का नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उनसे उनका ऐसा कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ये भी है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मेरा और मेरे बच्चे का तो वो ले जाएगा, और जो सास का होगा आप उसको पोस्ट कर दीजिएगा। तो बोला ऐसा नहीं हो सकता, अगर होगा तो तीनों का ही पोस्ट होगा, क्योंकि एक ही पेपर में आपका तीनों का नाम है। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वो मजबूरी में फिर बोलना पड़ा, क्योंकि वो एक पासपोर्ट का चार्ज कर रहे थे 1000 रुपीज़ आपके घर पे पहुंचाने का। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा आप फिर तीनों का ही हमारा पोस्ट कर देना। तो उसने उसकी जो फ़ीस वगैरह थी वो भी उसी टाइम वहीं पर ही पूरी कर ली थी। फिर खैर ये सब होने के बाद मेरे बाद फिर पुप्पी जी को बुलाया, उनकी पूरी क्या नाम है चेक इन वगैरह हुई। अभी अजान हो रही है, पहले अजान हो जाए उसके बाद करती। तो कल ईहान के बालों की भी कटिंग हो गई है। पापा ने ईहान के बाल बहुत छोटे छोटे से करा दिए हैं, है ना। ये देखो, आप लोग बताना आपको ईहान के छोटे बाल अच्छे लगते हैं या बड़े बाल अच्छे लगते हैं। बड़े बाल। ईहान को तो बड़े बाल अच्छे लगते हैं, और मुझे भी ईहान के ऊपर बड़े ही बाल अच्छे लगते हैं। इधर से तो बहुत ही ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ये चले गए हैं नमाज के लिए, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था और आज है जुमा। ईहान अपना स्कूटर चलाते फिर रहे हैं। धूप हो रही है बहुत तेज़, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है, तो इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो आपका जो पासपोर्ट मिलता है, मैंने उनसे पूछा कि हमारा पासपोर्ट कितने दिन में घर पर पहुंच जाएगा। तो उन्होंने बोला कि 10 डेज़ वर्किंग 10 डेज़ में आपका पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन पासपोर्ट हमारा विदिन 4 डेज़ में ही शायद घर पर आ गया था। हाँ, तो वो खैर पासपोर्ट बहुत जल्दी आ गया था, अल्लाह का शुक्र था कि। और हाँ, पासपोर्ट पे पहले जैसे स्टैंपिंग होती थी अंदर की तरफ, एक पेपर पे ही वो अंदर पेपर पे ही वीज़ा लगता था, और आपके जो वीज़ा लग के आया है वो एक अलग से ही डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है वाइट कलर का, तो वो उसके साथ आता है। आपके वीज़ा इस तरीके से लगा है हमारा। तो आपकी मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस पेपर को भी साथ साथ लिए फिरते रहो। अब जैसे हम एयरपोर्ट वगैरह पे गए थे, तो मेरे पास 3 पासपोर्ट थे, और तीनों के अंदर वो अलग अलग पेपर रखा हुआ था, तो उसको और कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सामान भी होता है और ईहान को भी देखना होता है। तो इस तरीके से आपके वीज़ा लग के आ रहा है, वो अलग से ही एक डॉक्यूमेंट आता है, उसके ऊपर ही वो वीज़ा होता है वही। तो वही पासपोर्ट के साथ आ रहा है, तो हम लोगों का भी वही आया था।